हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड्स किन किन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो एक हेडिंग डाल लीजिए, एसिड्स किन किन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो चार चीजों के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चारवा। सबसे पहला है एसिड रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ। दूसरा, एसिड रिएक्ट करेगा बेसेस के साथ। तीसरा, एसिड रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ। फोर्थ, मेटाल हाइड्रोजन कार्बन यानी मेटाल कार्बोनेट, या फिर मेटाल, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट थोड़ा सा यहां पर लिख लेता हूं, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होगा। ठीक, मेटाल कार्बोनेट को कैसे लिखा जाता है, MCO3 यानी मेटल, कोई भी मेटल का नाम लिखना है यहाँ पर, MHCO3, ये है आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड्स का रिएक्शन हम देखेंगे मेटल्स के साथ। ठीक, ये जो एवव रिएक्शन है, यहां पर जो मेटल होता है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को एसिड से। एच होता है पहचान एसिड का। अगर एसिड से मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और जो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने पर हाइड्रोजन एक गैस बन जाता है और एक कंपाउंड को फॉर्म करता है। उस कंपाउंड का नाम क्या है, सॉल्ट्स। उस कंपाउंड का नाम क्या है, सॉल्ट है। तो यहां पर जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट कॉरेस्पॉन्डिंग होता है उस मेटल से, और हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। क्लियर। जैसे कि अगर एसिड के साथ मेटल को मिलाया तो एसिड का, उसी मेटल का मेटल सॉल्ट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, एटमॉस्फेयर की ओर दौड़ लगाएगा। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल अगर देखेंगे तो आपको हर सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो एग्जांपल सबसे पहला है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर कैल्शियम को हम मिलाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक्वा सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन। इसको समझना कैसे है, तो इसको कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कैल्शियम HCl दैट विल गिव्स अ वाटर। देखिए ये जो कैल्शियम है ये डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, ये डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को। ये रूल है, ये रूल है। कैल्शियम एक मेटल है जो कि डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और क्या फॉर्म करेगा, और बचा क्या, हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम था, तो ये कैल्शियम के साथ यानी हाइड्रोजन को एटमॉस्फेयर में भेज देगा, यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कैल्शियम के साथ एक कंपाउंड बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। और हाइड्रोजन गैस के साथ एक तीर चिन्ह इसे ऊपर क्यों लगाते हैं, इसका अर्थ वो एयर में जा रहा है, यानी एटमॉस्फेयर, यानी गैस है। गैस के नीचे जाते हैं नहीं, तो गैस हमेशा ऊपर की ओर जाएंगे, इसीलिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दो सोडियम, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक। यहां पर मैंने लिखा नहीं है क्या होगा, तो लिख लेते हैं, अभी समझा के लिख देते हैं। क्या लिखा गया है वहां पर, लिखा गया था सर NaOH के साथ जिंक। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट रिएक्शन लिख लेना, ये इंपोर्टेंट है, ये वाला इंपोर्टेंट है। क्लियर है, ये इंपोर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। NaOH प्लस जिंक। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या फॉर्म होगा, तो यहां पर फॉर्म होगा Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। ये क्या है सर, ये सोडियम जिंकेट है, और ये हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस, यहां पर गैस लिख रहना है। ये क्या है सर, ये एक्वस, ये मेटल। देखिए यहां पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को सर रिप्लेस करेगा। तो अगर वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो बच्चा क्या, NaO, सॉरी NaO नहीं होता है, ये N2O होता है, ये N2O होता है। जब, और एक बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, इस हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस करने पर ये बचेगा
सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर 2 होता है Na2O। तो ये जिंक इसके साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाएगा, उसका नाम क्या होगा Na2ZN2O, जो कि सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर चलेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा आपका सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्या फॉर्मूला Na2ZN2O विथ हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर जाएगा। और ये आपका aqueous सॉल्यूशन है। सभी चीजें क्लियर। यहाँ पर से इतना याद रखना है, जो मेटल है यहाँ पर वो हमेशा डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, ठीक। और कहाँ से, एसिड से। एसिड में जो पार्ट H लिखा गया है, जैसे कि NaOH, यहाँ पर जो ये H पार्ट को है, यही पार्ट को सिर्फ मेटल क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी हटा देगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसी जो एवब रिएक्शन को यूज किया जाता है एसिड को पता लगाने के लिए, क्योंकि ये एसिड है कि नहीं हम कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बर्निंग टेस्ट किया जाता है, बर्निंग टेस्ट किया जाता है। उस बर्निंग टेस्ट के अंदर हमें यह पता चलता है, अगर वहां पर एक पॉप साउंड आता है, जब भी अगर इस रिएक्शन मान लीजिए ये रिएक्शन होगा या रिएक्शन, किसी रिएक्शन के अंदर आप बर्निंग प्रोसेस को ऑन करोगे तो वहां पर एक पॉप साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा। और इसी पॉप साउंड होने के कारण हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म होता है। यानी यहाँ पर एसिड को यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए, और हाइड्रोजन गैस को पता लगाते हैं हम। हाइड्रो गैस, अगर देखिए एसिड के साथ जब भी मेटल मिलेगा तो साक्षी कौन है, इसका विटनेस कौन है, इसका विटनेस है हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। इसका विटनेस कौन है, इसका विटनेस होगा हमारा हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक यह नहीं कह सकते रिएक्शन हुआ। जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, वही है इसका विटनेस, ठीक। तो इसीलिए वहां पर एक पॉप साउंड होता है। उसी पॉप साउंड के कारण हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन इज व्हाई द हाइड्रोजन कैन बी बर्न विथ अ पॉप साउंड। ये पूछा जाता है हाइड्रोजन किस साउंड से बर्न होता है, आप लिखना है हाइड्रोजन कैन बी बर्न विथ पॉप साउंड। और हम हाइड्रोजन निकल रहा है या नहीं इसका पता कैसे लगाएंगे, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है ना इसका कैसे पता लगाएंगे। सीधा आपको बर्न करना है, वो पॉप साउंड निकालेगा तभी आपको पता चल जाएगा हाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। और ये पता चल जाएगा रिएक्शन एसिड और मेटल के अंदर हो गया। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर ये फिगर दिया गया है, देख लेना। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर किसे लेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इसका फॉर्मूला है। और जिंक गलनास, यानी ये रिएक्शन यहाँ पर क्या लिया गया, कुछ जिंक लिया गया है। यहाँ पर जिंक ग्रैनुलर जगह Zn, उनके साथ कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है H2SO4। तो ये जिंक क्या करेगा, इस H को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तो जिंक विथ सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बनेगा विथ हाइड्रोजन गैस। क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर कुछ जिंक ग्रैनुलर्स, यानी ये है जिंक ग्रैनुलर्स दिए गए। अच्छा देखिए, अब ये बेकर है, यहाँ पर कुछ जिंक मैंने लिया, और ये वाटरी सब्सटेंस क्या है H2SO4। तो ये H2SO4 के साथ तो इसका रिएक्शन करेंगे, ये जो जिंक है इसको डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को। तो डिस्प्लेस करने के बाद क्या बचा, जिंक बचा और सल्फेट बचा। तो ये दोनों मिलकर रिएक्शन कर देंगे तो जिंक सल्फेट बन गया। यानी जब जिंक के साथ H2SO4 को मैं रिएक्ट करूंगा तो ये इसको डिस्प्लेस करके ZnSO4 बनाता है, और हाइड्रोजन गैस को जो निकलता है वो एक पॉप साउंड के साथ निकलता है, पॉप साउंड के साथ, जिससे पता चलता है कि रिएक्शन इज कंप्लीटली ओके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बेसिस के साथ देखेंगे। जो रिएक्शन एसिड और बेसिस के साथ टेक प्लेस होता है उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए 3 प्रकार के चीज होते हैं दुनिया में, एसिड, बेस और एक होता है सॉल्ट। ये पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल। क्लियर, ठीक। अगर चीज एसिड हुआ तो अच्छा है, अगर बेस हुआ तो अच्छा है। अगर दोनों हो गया तो क्या होगा, अगर दोनों हो गया तो ऐसे क्लैप बजेगा। एसिड या बेस दोनों हो गए तो क्या, न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर, क्या होगा सर न्यूट्रल होगा।
इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो सॉल्ट फॉर्म होता है, ये एक सॉल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो एसिड के साथ अगर बेस को मिलाएंगे तो ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट एक न्यूट्रल है। ये जो सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म होता है, ये ना एसिड है ये ना बेस है, ये सॉल्ट एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्लियर। और उसके साथ वाटर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल HCl के साथ अगर NaOH को हम निकालेंगे तो क्या आएगा। देखिए जो HCl है, ये HCl इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये जो सोडियम है इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो सोडियम अगर अभी एक और बताते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो मैंने बताया था मेटल क्या है सर, यहाँ पर मेटल हमारा सोडियम है। तो सोडियम क्या करेगा, ये जो HCl से इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा NaCl। बट क्या यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा, नहीं सर। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है और OH भी है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और OH भी है। अगर आप हाइड्रोजन और OH को मिला दोगे तो क्या बनेगा, H2O। तो क्या बना, H2O। ये याद रखना है, हाइड्रोजन प्लस H प्लस आयंस के साथ OH माइनस आयन जब भी मिलते हैं तो एक वाटर बनता है हमारा। क्या बनता है, हाई वाटर। यानी पॉजिटिव विथ नेगेटिव चार्ज हमारा बन जाता है वाटर। यानी H प्लस विथ OH माइनस आयंस के साथ हमारा बनता है वाटर। क्लियर है। यहाँ पर जो सोडियम है ये हमेशा इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करने का सोडियम क्लोराइड बना देगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो OH यानी हाइड्रोक्साइड्स है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर पानी को निकाल देंगे आज कंपेरेटली। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया HCl के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मिलेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है गाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल सब्सटेंस NaCl निकला जो कि है सॉल्ट। NaCl एक क्या है, सॉल्ट, जो कि कॉमन सॉल्ट है और जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड हमारा बेस होता है, एक प्रकार का बेस, यानी मेटल ऑक्साइड इज ए बेस। याद रखना इस चीज को, स्टार मार्क मार लेते हैं। बात करते हैं आगे, एक रिएक्शन देखते हैं। अब हम देखेंगे, ये तीसरा पार्ट है आपका। अब देखें मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड्स के साथ। आपने देखा होगा, अब एक्टिविटी 2.7 को देखिए कि जो सॉल्यूशन है कलर का, जो कलर का सॉल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी कॉपर ऑक्साइड को हम डिजोल्व कर रहे हैं, यानी बेकर के अंदर कॉपर ऑक्साइड को डिजोल्व किया जा रहा है, तो वहां पर एक ब्लू कलर ग्रीन का सब्सटेंस निकल आ रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यहां पर फॉर्म हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसे इरेज कर लेते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड निकला। तो मेटल ऑक्साइड, यानी मैं बोलना चाहता हूं कि एक बीकर लेना है हमें। यहाँ पर एक बीकर, इस बीकर के अंदर HCl है और इस HCl के अंदर हमने कुछ कैल्शियम के पार्टिकल्स को मिला दिए। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा। उसी प्रकार यही रिएक्शन है, उसी प्रकार हमारा एक्टिविटी 2.7 में क्या ले रहा है, एक बेकर लिया जा रहा है और एक बेकर के अंदर पानी को डाल दिया जा रहा है। ठीक, तो पानी के अंदर कॉपर ऑक्साइड को जब मिला रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, तो कॉपर 2 ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक ब्लू ग्रीन कलर का पार्टिकल। ये कोई इंपोर्टेंट चीज नहीं है, इतना ही आपको याद रखना है कि व्हाट द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इसका कलर क्या है, इसका कलर मैंने बता दिया, ब्लू ग्रीन है सर। इसका कलर क्या है सर, ब्लू ग्रीन है। याद रहा कि आप यह देखते हो कि जो कलर है यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को डिजोल्व कर रहे हैं, यानी कॉपर ऑक्साइड को जब भी हम डिजोल्व करते हैं तो वो कलर ब्लू ग्रीन बनता है। क्यों, कॉपर 2 ऑक्साइड के फॉर्मेशन से। तो ये जो रिएक्शन है सिमिलर है, जब जो एसिड और बेसिस का रिएक्शन जिस प्रकार से था उसी प्रकार की सिमिलर रिएक्शन है। क्योंकि यहां पर जो मेटल ऑक्साइड है, यहां पर लिखा नहीं गया है, और यहां पर जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या है, बेस है। देखिए मेटल ऑक्साइड यहां पर एक बेस है, तो इसको हम ट्रीटेड करेंगे एज ए बेस। इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसको एज ए बेस ट्रीट किया जाएगा। तो इसको बेसेस ट्रीट करने पर, तो ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, तो क्या फॉर्म होगा, अभी हमने देखा, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है सर। तो सर क्या बन रहा है,
सॉल्ट बन रहा है, और क्या बनेगा सर, वाटर बनेगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस सॉल्ट। एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड NaCl, क्या बना है, सोडियम क्लोराइड विद वाटर। इसको ही समझ लेते हैं एक बार मन की शांति के लिए। Na2O प्लस HCl तो क्या होगा, सोडियम है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्लोरीन के साथ फॉर्म कर रहा है NaCl। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर बनेंगे। क्लियर है। और एक पार्ट बच गया जो कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ देखेंगे, वो पार्ट 2 में देख लेंगे। सिर्फ पार्ट 2 में इसी चीज को ही डिस्कस करेंगे। एक चीज देख लीजिए, जब भी मैंने एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट किया तो क्या बना सर, सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्लियर। जब भी मैंने एसिड के साथ बेस को रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट बना, और क्या बना सर, हाइड्रोजन, वाटर बना, वाटर। और जब भी मैंने एसिड के साथ मेटालिक ऑक्साइड को बनाया तो क्या बना सर, सॉल्ट बना, हाइड्रोजन बना। तो ये दोनों तो पूरी तरह से सेम है, क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रकार का बेस है। और देखिए हर जगह सॉल्ट बन रहा है, क्यों, यहां पर जो सॉल्ट बन रहा है, ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट एक प्रकार से इस मेटल का सॉल्ट है, और ये दोनों से जो सॉल्ट बने एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा।